नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, 15 से 21 दिसंबर तक चलेगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आहूत होगा। झारखंड मंत्रिपरिषद ने इसको अपनी स्वीकृति दे दी है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे चुके हैं। मीडिया की खबरों को माने तो 18 दिसंबर को हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। 19 दिसंबर को इस पर चर्चा होगी। अन्य कार्य दिवसों के दौरान प्रश्नकाल होंगे। 20 और 21 दिसंबर को सभा पटल पर विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प भी आएंगे। बता दें कि सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, स्कूल वैन को बस ने मारी टक्कर, 2 की मौत। झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर है। हजारीबाग जिले में बच्चों से भरी एक स्कूल वैन की बस से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। मीडिया की खबरों को माने तो यह घटना शुक्रवार सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। ये घटना राजधानी रांची से लगभग 130 किलोमीटर दूर कटकम सांडी इलाके में एक रेलवे साइडिंग के समीप हुई है। इस दौरान एक बस ने अचानक स्कूल वैन में जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि स्कूल वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इनमें से 2 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की दर में वृद्धि। गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर सहमति बनाई गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत संशोधित दर को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों पूर्व निर्धारित छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि होगी। अब कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 1500 व कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को 2500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों के पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के 1.32 करोड़ बच्चों पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में प्रतिबिंब ऐप का कारनामा, गिरफ्तार हुए 228 साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के लिए प्रतिबिंब ऐप झारखंड में बेहद कारगर साबित हो रहा है। ऐप लॉन्च होने के 1 महीने के अंदर झारखंड के अलग अलग जिलों से 228 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, इनके पास से 595 मोबाइल फ़ोन, 901 सिम कार्ड बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ 55 FIR अलग जिलों में दर्ज हुई हैं। अगर जिलावार आंकड़ों पर नज़र डालें तो सबसे अधिक 103 साइबर अपराधी देवघर जिले से गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड CID ने पिछले महीने 7 नवंबर को प्रतिबिंब ऐप लॉन्च किया था। इसके बाद से ही पुलिस इसके माध्यम से साइबर अपराधियों पर लगाम लगा रही है। साइबर अपराध को रोकने के लिए CID झारखंड का ऐप प्रतिबिंब पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा। झारखंड का दौरा करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को झारखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के समारोहों में शामिल होंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में इसकी जानकारी शुक्रवार को दी गई है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह धनखड़ का झारखंड राज्य का पहला दौरा होगा। मीडिया की खबरों को माने तो अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर जाएंगे। वहां एक जहां वे जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई है।
सांसद के घर नोटों का जखीरा मिलने पर पीएम मोदी ने ली चुटकी, कहा पाई पाई लौटानी होगी, यह मोदी की गारंटी। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए की जब्ती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में एक खबर साझा किया और मुस्कुराते हुए लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस नेताओं को भी निशाने पर लिया है। ओडिशा स्थित डिस्टिलरी समूह पर आयकर विभाग की छापेमारी के लगातार तीसरे दिन 156 बैग कैश की जब्ती की गई है, जिसकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे अब तक छापेमारी के दौरान बरामद की गई कुल रकम 220 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो यह छापेमारी बोलांगीर जिले में स्थित सुंदापाड़ा में हुई। 156 बैगों में केवल 6-7 बैगों की गिनती की गई है, जिसे 20 करोड़ रुपए की राशि का पता चला है। 1 जनवरी से होगी सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2024 की लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली है। सीबीएसई ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तारीखों की घोषणा कर दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2024 अगले महीने से शुरू होने वाली है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2024 1 जनवरी से शुरू होंगी। दोनों ही कक्षाओं की प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगी, जो 15 फरवरी से पहले ख़त्म हो जाएंगी। वहीं सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगी, जो अप्रैल तक चलेंगी। हालांकि अब तक बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं एग्ज़ाम की डेट शीट जारी नहीं की है। मीडिया की खबरों को माने तो सीबीएसई बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी करेगा। जैसे ही बोर्ड द्वारा डेट शीट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र बोर्ड एग्ज़ाम डेट शीट 2024 को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट सुनते ही हो जाएंगे गायब, कंपनी ने रोल आउट किया तगड़ा फीचर। व्हाट्सएप ने हाल ही में वॉइस मैसेज के लिए व्यू वंस नाम से एक नया फीचर पेश किया है, जो यूजर्स को वॉइस मैसेज भेजने की सुविधा देता है जो सुनने के बाद गायब हो जाते हैं। इस मैसेज को गायब होने से पहले केवल एक बार ही सुना जा सकता है। यह आपके मैसेज में प्राइवेसी की एक और लेयर जोड़ने के लिए 2021 में पेश किए गए फ़ोटो और वीडियो के लिए व्यू वंस ऑप्शन के समान है। व्हाट्सएप ने एक बयान में कहा, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं जो सुनने के बाद गायब हो जाएंगे। अब आप वॉइस मैसेज पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। व्यू वंस फोटो और वीडियो के साथ साथ एकरूपता के लिए व्यू वंस वॉइस मैसेज को स्पष्ट रूप से वन टाइम आइकन के साथ चिन्हित किया गया है और केवल एक बार ही चलाया जा सकता है। भारत सरकार ने फर्जी जॉब ऑफर करके लूटने वाली 100 वेबसाइटों पर लगाया ताला। साइबर क्राइम्स के बढ़ते हुए खतरे के रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत में ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट और टास्क आधारित पार्ट टाइम जॉब घोटालों से जुड़ी 100 से अधिक वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कड़े उपाय लागू किए हैं। यह महत्वपूर्ण कदम 2000 के आईटी एक्ट में बताए गए प्रावधानों के अनुरूप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों को जोड़ने पर मिनिस्ट्री जोर दे रही है, जिसमें नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP के जरिए www.cybercrime.gov.in पर फ्रॉड फोन नंबर्स और सोशल मीडिया हैंडल्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पता चला है कि इन वेबसाइट ने टास्क आधारित और ऑर्गेनाइज्ड
अवैध इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन एक्टिविटीज से मिलने वाले अवैध फायदे कई चैनल्स के जारी भारत से बाहर भेजे गए। जी हाँ, चैनल्स के जरिए भारत से बाहर भेजे गए, जिनमें कार्ड नेटवर्क्स, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम से विड्रॉल्स और इंटरनेशनल फिनटेक कंपनियां शामिल हैं। इन धोखाधड़ी वाली योजनाओं का पहला निशाना रिटायर्ड व्यक्ति, महिलाएं और बेरोजगार युवा थे, जिन्हें गूगल और मेटा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रेटेजी के साथ रखे गए डिजिटल विज्ञापनों के जरिए लुभाया गया। कई भाषाओं में घर बैठे जॉब जैसे आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करके धोखेबाज पीड़ितों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठा करते हैं। ये घोटाले आसान कामों से लेकर पीड़ितों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रेरित करने तक उभरे हैं। जैसे ही पीड़ित बड़ी रकम जमा करते हैं, वैसे ही धोखेबाज उनके खातों को फ्रीज कर देते थे।